नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि भारत में। और आज हमारे साथ हैं मिस अनामिका शुक्ला जी। और अनामिका शुक्ला जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शी इज वन ऑफ द कोर मेंबर ऑफ लैप्सस क्रिएशंस। दिस इज इंडियाज फर्स्ट लेड बाय ऑथर्स एंड अ गाइडेड पब्लिकेशन हाउस। हालांकि पढ़ाई लिखाई और किताबों से मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा रिश्ता मेरा रहा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज अनामिका जी से बात करते हैं कि जैसे लोग सोचते हैं कि एक बार कॉलेज खत्म हो जाए तो किताबों से छुटकारा मिले, बट कॉलेज खत्म होने के बाद फिर से पब्लिकेशन हाउस में कौन आता है वापिस से किताबों में जुड़ने के लिए। ये बहुत फर्स्ट ही ऑफ ऑल, डेयरिंग काम किया आपने। हाँ, वो तो डेयरिंग काम एक्चुअली कॉलेज टाइम में नहीं, बाद में ही किया है मैंने। अच्छा, तो अनामिका एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और थैंक आज यू, हम थैंक बहुत यू। सारी चीजें पूछना चाह रहे हैं आपसे, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो पब्लिकेशन हाउस है ये किस तरीके से चलता है, इसका वर्कफ्लो क्या होता है, या अगर किसी को आना है तो पब्लिकेशन हाउस में क्यों आना चाहिए, क्या बेनिफिट है इसका, क्या फ्यूचर है, क्या करियर ऑप्शन है ये, और आप इसमें क्यों आए। तो हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है सवालों की जो आज हम आपसे पूछने वाले हैं। तो बी ओके, प्रिपेयर। ओके, ओके, करेंगे, तो चलो। सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से हो, मुंबई में कब से रह रहे हो, और कहाँ तक आपने पढ़ाई की है। ओके, ओरिजिनली तो मैं बिहार से हूँ। और लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ। एंड ऑब्वियसली जैसे नाम ओके। तो बता ही दिया, एंड जो लोग मुझसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे फॉलोवर्स हैं, तो दे नो मी वेरी वेल। तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं मुंबई में ही हूँ। मैंने मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड है। एंड उसके बाद मैंने ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ा है। ब्रांड हो मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आई वर्कड विद अरमानी एंड हिंदुस्तान टाइम्स। फिर वेरी गुड। उसके बाद मुझे वो सारी चीजें ना अच्छी नहीं लगती थी। मतलब ठीक है, एवरीथिंग वाज गुड, पे वे सब, दैट वाज ओके। बट वो जो एक चीज था ना कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, मुझे खुशी नहीं मिलती थी वो काम करने में, क्योंकि हाँ हाँ हमेशा हाँ। एक तलवार लटकता रहना, किसी की सुनते रहना, हमेशा बॉस के ऊपर। मुझे बॉस नहीं चाहिए बेसिकली। वैसे किसी को भी नहीं अच्छा। चाहिए होता है, बट अपना अपना एक एवेन्यू होता है वर्क करने का। राइट तो राइट राइट। मेरा वो था। एंड मैंने छोड़ दिया जॉब, एंड उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की राइटिंग के हम्म। लिए। और राइटिंग का जैसा है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। बीइंग फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल ऑल्सो ओहो। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल। मतलब मुझे मतलब इट्स अ बहुत डेयरिंग थिंग टू से इन पब्लिक कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अदरवाइज लोग तो जज करने लगते हैं, आप इंग्लिश ना बोलो तुमको नहीं लगता है ये तो आती गंवार है। थी, नहीं आती थी। वाह। तो मतलब इट्स अ सैल्यूट टू पास्ट यू टेंस। फॉर दिस कि आपने ओपनली बोला कि आपको तब तक नहीं आती थी। बहुत अच्छी नहीं बात आती है। थी। तो फिर उसके बाद से ऐसे हुआ कि कुछ इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे बहुत बेइज्जती हो गई। तो राइट उसके राइट। बाद वो थोड़ा दिल पे लग गया। तो फिर मैंने जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ टॉट राइटर आप जिसे कह सकते हैं, तो वो हूँ। मैंने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना चालू किया। देन बुक्स पढ़ना चालू किए। फिर जो मुझे हार्ड हार्ड वर्ड्स लगते थे वो मैं डायरियों में लिखती थी एंड रिवाइज करती थी। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर पीजीडीएम तक, और फिर जब मैं जॉब करती थी तब तक मेरा काफी लैंग्वेज पे कमांड आ गया था। एंड वेरी बाकी तो गुड। तो सीखने का कोई लिमिट नहीं होता, इंसान सीखता तो रहे। बेसिकली हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पीजीडीएम तक है। उसके बाद आपने बड़े बड़े कंपनियों में अरमानी और हिंदुस्तान लीवर बताया आपने, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एज अ ब्रांड हाँ, मैनेजर काम भी किया है। तो मतलब एक बहुत ही बड़े प्रोफाइल पे काम करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जूनियर जाके आपने जूनियर चीजों को। जूनियर ब्रांड मैनेजर। अच्छा ठीक है, मतलब आपका प्रोफाइल जूनियर था लेकिन कंपनी तो बड़ी है। तो हाँ, आपने वहां जाके काम किया और काम करने के बाद फिर सब कुछ सीखा, तब फिर आप अपने स्टार्टअप में आए। हाँ, सब तो ये सीखा। और लैप्सस क्रिएशन जो है ये कितना हाँ, पुराना है। वैसे लैप्सेस क्रिएशंस अगर आइडिया के साथ आप कहें तो आइडिएशंस के साथ 3 साल पुराना है। बट अगर आप हम्म। एक्चुअली एग्जीक्यूशन की बात करें जैसे ऑन पेपर्स, तो ये 2 साल पुराना है। 2 साल। अभी 22 जून को ही हमने सेकेंड एनिवर्सरी मनाई अपनी। अरे वाह तो वाह। हाँ, तो लेकिन बेसिकली लैप्सेस क्रिएशन, जैसे मैंने कहा कि मैं फ्रीलांसिंग पे चली गई थी। मैंने सीखा कि काम कैसे करते हैं राइटिंग, क्योंकि बहुत किसी भी आप फील्ड में जाओ तो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अब आज एकदम हम्म। झटके से आप नहीं जा सकते कि मैंने इम्पल्सिवली डिसीजन ले लिया एंड जस्ट एंड आई एम जंपिंग ऑन इट।
तो वैसा नहीं था, फ्रीलांसिंग की। देन मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो उनके सपोर्ट से देन आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद समथिंग। लेकिन जो लैप्सेस ओके। क्रिएशंस के जो दूसरे कोर मेंबर्स है, उन्होंने स्टार्ट किया था, टू बी ऑनेस्ट। लैप्सेस क्रिएशंस हम्म। मैं बाद में ज्वाइन की। ओके, तो तो मैं इसमें जानना चाहूंगा कि कितने मेंबर्स हैं लैप्सस के पीछे, कितने लोगों कोर की टीम में है? वैसे तो टीम तो काफी बड़ी है, लेकिन अगर आप कोर में बात की जाए तो हम टोटल 4 लोग हैं। राइट। चार तो लोग, अच्छा। हाँ, तो मैं एंड में ज्वाइन की थी, सिमरन, हम्म। सौरव एंड मनीष थे, तो मैं एंड में ज्वाइन की थी। देन उसके बाद से ओके। रैपो इतना अच्छा बैठ गया उन लोगों के साथ, क्योंकि उनका कैसा था कि देवर ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग एंड मैं भी कुछ चीजों पे वर्क कर रही थी। तो हमने वही सोचा कि हम इंस्टाग्राम पे मिले थे कि जब हम दोनों हम्म। का मोटिव एक ही है ऑलमोस्ट, तो कॉम्पिटिटर बन के काम नहीं करते, लेट्स वर्क टुगेदर एंड कम आउट विद टुगेदर। समथिंग। अरे तो वाह, लैप्स क्या बात है। क्रिएशन आजकल ऐसे आया है वो। आजकल बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब लॉन्ग टर्म में आगे चले। अदरवाइज तो एक ट्रेंड चला है, इसको पीछे खींचो, उसको पीछे खींचो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। जो हमारे नहीं नहीं। कॉरपोरेट एंड स्लेव कल्चर में जो आजकल है कि हाँ आप हाँ। एक दूसरे को पीछे खींचते जाओ और खुद की वाहवाही करते जाओ। लेकिन उसमें हम्म। आप लोगों ने अगर हाथ जोड़ा है, एक साथ सब जोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो हम दुआ करेंगे, हम विश करेंगे कि आप बिल्कुल बहुत आगे जाओ, एक दिन इंडिया का नंबर 1 पब्लिकेशन हाउस बनो। ओ, आपके मुंह में दही शक्कर। अच्छा, दही शक्कर या घी शक्कर? मैं दही शक्कर बोलती हूँ, क्योंकि घी खाली अच्छा नहीं लगता। अच्छा, घी थोड़ा महंगा भी है। नहीं, घर के घी बनाते हैं ना, तो घर के घी अच्छे लगते हैं, लेकिन खाली घी अच्छा नहीं लगता। अरे वाह, मतलब आप घर के किचन से भी जुड़े हुए हो। अदरवाइज आजकल नहीं तो। नहीं, घी मम्मी निकालती हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कर लेते हो, मतलब घी मम्मी ने निकाल दिया तो हम उसको बर्तन में डाल लेते हैं, ऐसी चीजें? नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ। अच्छा। सो डू यू रियली गेट टाइम? बिकॉज जो भी हमने रिसर्च किया तो हमें तो पता चला कि आप सुबह सुबह घर से निकल जाते हो, लेट नाइट लौट के आते हो, फिर आप काम में ही लगे रहते हो। हमेशा ऐसी कंप्लेन्स भी है आपके पेरेंट्स की कि आप हर समय काम में ही लगे होते हो। अच्छा, ये आपको किसने बता दिया? है, हमारी भी टीम है। हमारे सूत्र। भी सीक्रेट आपके एजेंट्स हैं। सूत्रों ने बताया। सूत्रों ने, एक्चुअली द राइट वर्ड, ओके। सोर्सेज। नहीं, बात सही है। नहीं, वैसे मैं खाना, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो अभी लॉकडाउन में ही बना रही हूँ। नहीं तो थकान में ये मैं बहुत अपने आप को प्रिविलेज मानती हूँ कि मुझे कहीं हॉस्टल में नहीं रहना पड़ रहा, पीजी में नहीं रहना पड़ हम्म। रहा। आई एम विद माई पेरेंट्स, आई एम विद माई फैमिली। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कि आपको सब बना बनाया मिलता है। तो अच्छा। टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। इनफैक्ट हम्म। लॉकडाउन में जैसे सब लोग कहते हैं कि आप फ्री हो, लॉकडाउन में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिजी हो गए हैं। क्योंकि बिजी हम हो गए, बहुत सारी राइट। एक्टिविटीज अपने आप को अपने आप में इंटरकेट करने के लिए, इतनी सारी एक्टिविटीज पे हमने अपना हाथ जमाया कि हमको ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। आई आई वांट टू बी द सुपर वुमन और द सुपर मैन। हाँ तो हाँ हाँ। ये कॉन्सेप्ट से सब चल रहा है। ओके ओके, नहीं ये अच्छी चीज है ना। अगर आप लॉकडाउन में फ्री हो तो नई नई चीजें सीख सकते हो, खुद को बिजी कर सकते हो। और हमारे राइट। बीच में ध्वनि परी आ गई हैं, खैरा अनुराधा, जो बालवीर की लीड एक्ट्रेस ओ हैं। जी हाँ, मैंने देखा था उनका इनका लास्ट। इंटरव्यू भी मैंने किया। या यस या यस। हाय अनुराधा, हाय स्वागत है अनुराधा। आपका। आप मिलिए अनामिका से, दोनों ए और ए हैं आज हमारे साथ। हाँ, अनु अनु। हाँ। हाँ, तो अनामिका, चलिए ये तो हो गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि लॉकडाउन में खुद को बिजी रखा, नई नई चीजें सीखी, और किचन में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, या पहले से आप नहीं करते नहीं, हो? किया है किया है। किया है किया किया है। है। नहीं, पहले से ओके करती ओके। थी, बट अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया। मम्मी खुश हो गई होंगी। खुश हो गए होंगे, बस खुद को भी तो सीखना होता है, कभी अकेले चले गए तो क्या करेंगे। राइट राइट। आ, अच्छा, अभी लैप्सस में हम आते हैं, लैप्सस क्रिएशंस पे। कितने बुक्स आप लोगों ने अभी तक लॉन्च किए हैं? अभी तक हम लोग ने ऑलमोस्ट मोर देन 10। 10 बुक्स आप लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं मोर पिछले देन दो 10, सालों मोर में? देन 10, मोर क्योंकि देन अभी आप 10 मुझे ओके। गिनना पड़ेगा। मैं एक रफ हाँ हाँ। आपको अमाउंट बोल रही हूँ। एंड इनफैक्ट लॉकडाउन में जब आप देखें, जैसे अगर आप 2 साल देख रहे हैं कंपनी को, कि कंपनी को बस 2 साल हुआ है, लॉकडाउन में हमने जितनी भी ई बुक्स निकाली, बिकॉज प्रिंटिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल पेपर नहीं है, बैक तो राइट नहीं राइट। निकल पाया। तो ई बुक जो निकाले हैं ऑलमोस्ट 5 to 6, सिक्स नहीं 7 ई बुक्स हैं ऑलमोस्ट, एंड सातों के हम्म। सातों बेस्ट सेलर्स पे है। अरे क्योंकि वाह। हमारे ऑथर्स जो हैं, ऑथर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेती। तो ऑथर्स बिल्कुल। जो हैं, दे आर सो कीन टूवर्ड्स प्रमोशंस, प्रमोशंस इतना करते हैं। देन
वो अपने ऑडियंस से इतना ज्यादा कनेक्ट करते हैं, हम उनको जैसे जैसे बताते हैं कि आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि पब्लिशिंग हाउस एक पॉइंट इन टाइम पे आके टू बी ऑनेस्ट प्रमोशन छोड़ देगी, या फिर कितना भी करेगी तो लोग इतना कनेक्ट नहीं करते जितना ऑथर से कनेक्ट करते हैं, जी rather than the बिल्कुल। publishing house। तो वो ऑथर्स बहुत खुश हैं। एंड सारे अभी रिसेंटली हमने लेटर्स की बुक निकाली है सिमरन की, जो एक बहुत ही अलग हटके जॉनर है, उसमें आपको लेटर्स पढ़ने को मिलेंगे एंड आप उससे बहुत कनेक्ट करोगे। सो वो भी बेस्ट कैसे सेलर लेटर्स? फर्स्ट। लेटर्स टू एनीथिंग, जैसे लेटर लेटर टू एन इनएनिमेट थिंग, लेटर टू अ वेब सीरीज। जैसे कुछ दिन पहले मैंने लेटर टू सारा भाई वर्सेस सारा भाई लिखा था, मैंने पोस्ट किया था। अच्छा। एंड टू माय सरप्राइज सुमित राघवन जो साहिल है सारा हाँ भाई हाँ, वर्सेस साहिल में, साहिल जी। ही हाँ हाँ। कमेंटेड एंड मैं क्लाउड नाइन पे थी, बिकॉज आई सो वांटेड समवन टू कम एंड कमेंट। तो लेटर्स की बुक सिमरन की वही है, उसने सब चीजों को लेटर्स लिखा है। तो आप वो अच्छा, जाके पढ़ सकते हो, आपको Amazon किंडल पे मिलेगा, कॉर्डली योर्स नाम है बुक का। बिल्कुल। तो हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अमेजोन पे जाइए और किस नाम से बुक को सर्च करना है, अनामिका आप ही कॉर्डियल रिक्वेस्ट कर दीजिए हम। कॉर्डली योर्स, CORDIALLY, कॉर्डली योर्स। आप Amazon पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या लैप्सिस क्रिएशंस के पेज पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये तो बहुत चलो हटके दोस्तों, जॉनर है। हाँ फटाफट आप लोग अभी जाओ और अमेजोन पे इस बुक को ऑर्डर करो, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, शेयर करना भी मत भूलिए, और अनामिका शुक्ला जी का जो इंस्टाग्राम पेज है और लैप्सस क्रिएशंस को भी जाके आप सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। और अभी हम यस, वीडियो थैंक में यू और सो बहुत सारी मच। बातें करने वाले हैं, तो आप बने रहो इस वीडियो में हमारे साथ। यस। तो ये तो हो गई आपकी लेटेस्ट बुक के बारे में। अच्छा, अभी तक की आपकी सबसे अच्छी किताब कौन सी रही है, जिसमें बहुत ही मजा भी आया हो, बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा हो, एकदम एक्साइटिंग सा रहा हो? सबसे अच्छी तो वैसे अच्छी तो सभी है, बट हम्म। जिसमें मैं आपको कह सकती हूँ मेरे लिए चैलेंजिंग जो था, वो सच में सिमरन की ही बुक मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि मैंने पहले जो है पोएट्री की बुक्स पे वर्क किया, क्योंकि मैं पोएट्री लिखती हूँ, मैं स्टोरीज लिखती हूँ, तो मुझे एक प्लॉट पता है कि किस अच्छा। तरह से नॉवेल राइटिंग की जाती है, या किस तरह से पोएट्री राइटिंग की जाती है, एडिटिंग कैसे की जाती है, आपका सीक्वेंस क्या होता है, रीडर्स को क्या हम्म। पसंद है। बट ये लेटर राइटिंग मेरे लिए खुद फर्स्ट टाइम था कि मैं इसको सीक्वेंस में कैसे डालूं। मैं and सिमरन हम लोग रात रात भर बैठ के अनामिका प्रमोशनल टेक्निक्स कैसे करने हैं, लेटर्स लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे। तो आई वॉज हम्म। ऑलवेज विथ हर। एंड उसको मैं हमेशा यही कहती थी कि कुछ भी करना, बस लैंग्वेज जो है वो हमेशा सिंपल रखना। तो ये हाँ हाँ हाँ। लेटर सिमरन की जो बुक थी लेटर राइटिंग की, ये मुझे थोड़ी चैलेंजिंग मेरे एस्पेक्ट से लगी, क्योंकि मैंने हम्म। लेटर की बुक कभी ना पढ़ी है, और अच्छा। ना ही कभी मैंने एडिट की है। सो लेटर राइटिंग क्या होता है ना, नॉवेल और पोएट्री में एक स्पेसिफिक आपका गाइडलाइंस रहता है, लेटर में नहीं है। हम्म। लेटर इज रॉ, आप अपने दिल से कुछ भी लिखते हो किसी को, तो मैं उसमें क्या ही एडिट करूं। तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग येट बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने उससे बहुत सारी चीजें सीखी, कुछ मिस्टेक्स भी थे जो हमने करेक्ट कर दिए, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। सो दैट वाज बहुत वन कुछ ऑफ माय सीखा। चैलेंजिंग वर्क। ओके ओके, ये तो मतलब ठीक है यार, एकदम से एक सेगमेंट से आप दूसरे सेगमेंट में आते हो तो कई बार हाँ। परेशानी हो ही जाती है। बट या मतलब होपफुली सब चीजें अच्छे से हो गई, बुक मार्केट यस, में आ चुकी है। आ चुके ई बुक है, so people can go and ओके buy and read and give feedback। ओके। तो मैं, हमारे दर्शक देंगे ना आपको फीडबैक, आपकी सेल भी बढ़ेगी। और यस। सिमरन को भी, सिमरन जी आपको भी बहुत बहुत मैं मतलब गुड लक विश करना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू बुक, एंड आई विश कि ये बेस्ट सेलर बन जाए। और अमेजोन तब वापस से फ्लो में आ गया है, तो आप लोग प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए, और बेस्ट सेलर बाकी में तो वो तो आ गया है वैसे फिलहाल, और भी आगे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम प्रे करेंगे, हम लोग सब, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कर दूंगा। ये थैंक तो हो यू। गई एक, अरे वेलकम, माय प्लेजर। ये तो हो गई हाँ। एक बुक की बात। अब हम बात करते हैं कि जब आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, तो उस समय भी कई बार क्या होता कि नए लोग जो एक साथ काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, कोई एक नया बंदा उस बीच में आता है, तो उनमें एडजस्ट होना, उनकी साइकोलॉजी को समझना, या फिर उनके थॉट प्रोसेस में अपने आप को ढालना, तो ऐसे चैलेंजेस को किस तरीके से फेस किया आपने? देखिए, जहां तक लोगों से बात करने की बात है और नए माहौल में ढलने की बात है, तो हम्म। मेरे लिए एक एडवांटेज है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो आइस ब्रेक हमेशा मैं ही करती हूँ। एंड जो मेरी टीम है, मेरे टीम मेंबर्स बहुत इंट्रोवर्ट्स,
तीनों के तीनों बहुत एक्सपर्ट है। तो हाँ, स्टार्टिंग में मुझे एक्चुअली थोड़ी तकलीफ हुई थी। तकलीफ इसमें नहीं हुई थी कि मेरे थॉट्स मैच नहीं करते या हम्म। कुछ। तकलीफ इस चीज में मुझे थोड़ी हुई थी कि मुझे हिचकिचाहट होती थी बात करने में, क्योंकि मैं अगर अच्छा। एक्सट्रोवर्ट हूँ तो मैं किसी के मुझसे मुंह में हाथ डाल के बात नहीं कर सकती। मतलब अगर उनको नहीं, सही बात है। इंट्रोवर्ट्स नहीं चाहते हैं जल्दी बात करना, बोलते हैं हाँ उनको हाँ काम हाँ से हाँ। काम मतलब होता है। बट मैंने उन लोगों को भी एक्सट्रोवर्ट बना दिया। एम्बीवर्ट तो बन ही गए, एक्सट्रोवर्ट ना बने तो बना दिया। बना दिया मैंने। और लेकिन नहीं, ज्यादा कहने की ये बात है कि मैं उनसे धीरे धीरे कनेक्ट करने लगी थ्रू वर्क। तो पहले हम लोग खाली काम की हम्म। बातें करते थे, तो काम की बातें करते करते जब हमें ये पता चला कि हमें एक दूसरे की अंदर की एक्सपर्टीज सीखने मिल रही है, देन वी हम्म। स्टार्टेड कनेक्टिंग। तब जाके मेरा जो कुछ चीज है मैं उन्हें सिखाती, वो जो अपनी उनके क्वालिटीज है वो मुझे सिखाते। तो ऐसे करते करते कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड होने में टाइम तो लगता ही है। तो अभी ऐसा है कि अब वो हम एक दूसरे को मतलब बिना बोले भी पहचान लेते हैं कि क्या कहना चाहता है सामने वाला इंसान। जो पहले बहुत अच्छा। तकलीफ होती थी। और टू टू बी ऑनेस्ट, क्लैशेस भी होते थे, और क्रिएटिव क्लैशेस एनी विच वे हर जगह होते हैं, होने भी वो चाहिए। तो होते ही है, बट राइट वो राइट। क्लैश प्रोफेशनली ही रहता था, वो कभी पर्सनली नहीं आया, क्योंकि माइंड्स तो अभी क्रिएटिव माइंड्स हैं, चार लोग हैं, तो किसी भी डिसीजन में सबका एक डिसीजन नहीं होता। तो कोई भी वो हम प्रोफेशनली इतने सब मच्योर्ड हैं कि सब प्रोफेशनली उसे लेते थे, डिसीजंस को या किसी आइडिया को, ओपिनियन को। वो लोग अंदर ढालते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दे डू नॉट आर्ग्यू, वी डिबेट, वी डू नॉट हम्म। आर्ग्यू। तो ये ओके। चीजें होती हैं, एंड दे कम टू अ कॉमन कंक्लूजन। और कोई बुरा नहीं दिस मानता कि इज मेरी ओपिनियन व्हाट, क्यों नहीं ली। हाँ दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, समटाइम योर डिस्कशंस बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट जो एंडलेस होता है। और या आप क्रिएटिव लोग हो तो आपको पता है कि वो बॉर्डर लाइन कहाँ है, हमारी आर्ग्यूमेंट कहाँ ट्रू। तक लिमिटेड रखनी है। ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अभी अगला सवाल हमारा है कि चलो एक आपके मम्मी डैडी जिन्होंने आपको बचपन से पढ़ाया लिखाया पीजीडीएम तक कराया, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमारी बेटी एमएनसी में जाएगी, बड़े प्रोफाइल में काम करेगी, बड़ी कंपनी में काम करेगी। और ये सब करते हुए एक दिन जब आपने उनको बोला कि नहीं मुझे अपने स्टार्टअप में जाना है, मुझे कुछ नया अलग हटके करना है, तो घर पे से भूकंप सा आया होगा। नहीं, टू बी ऑनेस्ट भूकंप सा नहीं आया, क्योंकि छोटा मेरे झटका जो भी नहीं आया? पेरेंट्स हैं, छोटा छोटा झटका झटका भी? आया, लेकिन वो अच्छा। झटकों की उन्हें आदत है पहले से ही। अच्छा। क्योंकि मेरा नेचुरल ट्रेट ही है, मैं बहुत झटके देती हूँ। क्योंकि बचपन से एक मेरी हैबिट रही है कि बदतमीजी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन मुझे जो चीज करना है वो थोड़ी सी जिद्दी थी। ठीक है, तो बचपन में तो होते ही हैं, तो बचपन की बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर बाकी सारी चीजें, तो मुझे जो चीज है, मैं जिस चीज पे एक मेरा प्रॉपर ओपिनियन है, तो वो है। तो मैं ये नहीं है कि मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ या मैं अपने पेरेंट्स से उल्टा जवाब कर रही हूँ, बट मुझे ये चीज करनी है। मैं अगर आप मुझे जैसे पापा को डॉक्टर के लिए बहुत था कि मेरे घर, मैं डॉक्टर कभी नहीं। ओके। तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगा, बुरा सबको लगता है जब वो जो चीज सोचते हैं और वो नहीं होता। लेकिन उन लोग ने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं है। बस इतना कहा है कि हम्म। जो भी करना संभल के करना, क्योंकि आपको भी पता है कि बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब आप यंग हो, जब जब आपको सबसे ज्यादा सेव करना स्टार्ट करना है, आपको अर्न करना है, उस टाइम पे आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, कीपिंग योर बैंक बैलेंस हम्म। जीरो, एंड देन यू मूविंग फॉरवर्ड, सो इट्स अ बिग रिस्क। तो मुझे हमेशा एक सपोर्ट रहता है। इनफैक्ट वो मुझे कभी कभी बोलते भी हैं कि अगर कुछ फाइनेंशियल ये भी है तो आई विल बी गिविंग इट। बस ये है कि थोड़ा सा बुरा लगता है कि क्या सोचा था एंड कौन से फील्ड में गई, बट रोका कभी भी नहीं है किसी चीज के लिए। ये अच्छा, थोड़ी कभी मैं भी नहीं रोका? फॉर्चुनेट हूँ, रोका नहीं। उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है कि आपको जो करना है आप सपोर्ट दिया जाओ है, करो। ऑब्वियसली खुद रिसर्च किए हैं उन्होंने, बिना उसके हम्म। नहीं जाने दिया। दे हैड एवरीथिंग, दे रेड द एग्रीमेंट्स एंड एवरीथिंग। फिर पूछताछ करना एंड देन बात करना मेरे पार्टनर से, उसके बाद ही हामी भरी है। लेकिन ऐसे जैसे होता है ना कि आप कुछ बोलें सीधा पेरेंट्स ना बोल देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मुझे हम्म। हमेशा क्रिएटिव फील्ड में ही शौक है। जैसे सिंगिंग, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, वॉइस ओवर हो गया, ये सब मुझे करना बहुत पसंद है। तो शुरू बात से ही मेरा वही एटीट्यूड है। तो मैं बोल देती थी मुझे ये करना है, मुझे ये पसंद ओके। है। अच्छा चलिए, तो फिर अच्छी बात है, मतलब दिस इज हाउ लैप्सॉस क्रिएशंस जो है वो स्टार्ट हो गया। यस। तो अभी इन चार लोगों की टीम में आपका रोल क्या है? आप बेसिकली कौन सा सेगमेंट देखते हो, आप क्या करते हो उसमें? मेरा सेगमेंट कंटेंट क्रिएशन है।
टोटल कंटेंट क्रिएशन करना, क्रिएटिव राइटिंग करना, देन एडिटिंग करना, एंड फिर हम लोग जो इवेंट्स कराते हैं नवी मुंबई में खुशहाली नाम के अंदर ट्रेडिशनल ओपन माइक जो है, तो राइट राइट, उसको हाँ। होस्ट करना, ये सारे मेरे डोमेन है। जैसे ऑथर्स हैं तो उनको गाइडेंस देना कि आपको लिखना किस तरह से, कैसे ओवरऑल गाइड करना प्रोसेस का, तो ये सारी हम्म। चीजें तो फ्रंट एंड पे हूँ मैं बेसिकली। तो एडिटिंग, राइटिंग, एंकरिंग, गगाइडेंस, ये सारा मेरा रोल है। अच्छा, मतलब बहुत सारे रोल लेके बैठे हो फिर तो आप। हाँ, तीन अब चार ये रोल आ गया। स्टार्टअप में सबका, मेरा ही नहीं अकेले का, उन लोग का भी सब सब बहुत सारे रोल्स हैं। तो हम सब बाइफरकेट कर रखे हैं अपने रोल्स, अच्छा, एंड सबने अपना अपना मल्टीपल। डिसाइड कर लिया है। या मल्टीपल है, तो एडिटिंग का बात आता है, गाइडेंस का आता है, राइटिंग कंटेंट क्रिएशन का तो वो मेरा काम है। बाकी बाकी जो सेक्टर्स हैं, आईटी हो गया, वेबसाइट हो गई, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, सब वो लोग करते हैं जहाँ पे जिसका अच्छा। एक्सपर्टीज ज्यादा है। या ओके, अच्छा, हमें पता चला कि आप पब्लिकेशन का एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया लेके मार्केट में आए हो, कि अगर कोई नया ऑथर है जिसको अपनी बुक लॉन्च करनी है तो आपने उनके लिए कोई पैकेज डिजाइन करके रखा हुआ है, जो उनपे बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं होता, बहुत ज्यादा लोडिंग भी नहीं होता है, वो बहुत आसान तरीके से अपने बुक्स जो है आपके अंदर पब्लिश करा सकते हो। तो क्या आप उस पैकेज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता दो कि किस तरीके से आपने वो यूनिक पैकेज कंसेप्ट लाया है। या पैकेज बेसिकली, पैकेज अमाउंट कुछ एक स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि जब अगर आप अमाउंट की बात करेंगे तो वो बहुत डिफर करती है। मैं एक कोर्ट की बुक को सेम प्राइस एक नॉवल की बुक जितनी नहीं लगा सकती, क्योंकि एफर्ट्स, नंबर ऑफ पेजेस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। बट यूनिक हम्म। ये है हम लोगों का कि जैसे अगर आप बड़ी पब्लिशिंग हाउसेस देखेंगे तो वो लोग खाली एक जो प्रॉपर रेडी मेन्यूस्क्रिप्ट है वो लोग वही लेते हैं, और उसमें रिजेक्शंस बहुत होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आइडिया जो है, मेरे लिए मेन आइडिया जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्रिएशंस हम्म। के लिए। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि एक बंदे या बंदी का, मतलब ऑथर का, बडिंग ऑथर का आइडिया बहुत अच्छा है, उनको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि देखिए यार, ग्रामर इज अ थिंग दैट कैन बी इम्प्रूव, ठीक राइट? है। तो वो उसके लिए हम लोग हैं, या प्लॉटिंग के लिए हम लोग हैं। अगर तुम्हारा आइडिया, अगर आप मेरे लिए, आप मेरे पास थ्री इडियट्स वाली मूवी का कॉन्सेप्ट लेके आते हो, बट योर लैंग्वेज इज नॉट गुड, आपको लिखने का हम्म। नहीं आ रहा है कि ग्रामर कैसे करना, तो वी विल लुक हम्म। इनटू इट, क्योंकि आपका आइडिया बहुत अच्छा है। सो आइडिया पनपना और आइडिया को ग्रो कराना हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट है। अभी आजकल आर्टिस्ट एक्सप्लॉयटेशन इतना है, जैसे अगर आप बॉलीवुड में बोलने की, नेपोटिज्म जो आजकल बहुत चल रहा है, तो हम्म। या हर फील्ड में है वो सारी चीजें। यहाँ पे भी बहुत बायस्ड है, पब्लिशिंग हाउस में वो लोग उन्हीं को लेते हैं जिनका एकदम प्रॉपरली मैन्युस्क्रिप्ट रेडी अच्छा। है, जो आपको हाई पैकेज देने को तैयार है। अभी एक्चुअली बेसिकली ओके, मैं थोड़ी देर यहाँ पहले, भी ये सारी कहानियां हैं। या मैं थोड़ी देर पहले मिश्र पाठी का एक वही आर्टिकल पढ़ रही थी, तब तक लाइव सेशन चालू हो गया। तो यही सारी चीजें होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको गाइड करते हैं, आप आइडिया लेके आइए, अगर हमको लगता है हम्म आइडिया वर्दी है तो लैंग्वेज पे वी विल वर्क ऑन इट, डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू। तो हम लोग उनको हम्म। पूरा, अगर जैसे एक नॉवल भी है, तो नॉवल कैसे लिखते हैं हम लोग साथ में बैठ के उनको बताते हैं। और जब तक नॉवल कंप्लीट नहीं होता, भले 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, वी आर देयर फॉर दैट। तो अच्छा, ये है एक चीज जो हम पूरा गो थ्रू करवाते हैं उनको, ताकि उनको डीमोटिवेटेड फील ना हो, और हम लोग तो कभी बेसिकली रिजेक्ट। ये एक बुक बनाने में आप एक एक वर्ड उसका पढ़ जाते हो, शुरू से लास्ट तक सब कर जाते हो, कि सब 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 वी डू ग्रामर, सब एवरीथिंग, प्लॉटिंग, एवरीथिंग। एवरीथिंग। अगर हम लोग, अरे अगर बाप रे। हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी आ गया है तो ऑब्वियसली एडिटिंग में आसानी पड़ जाती है। बट एडिटिंग में हम लोग 3 से 4 राउंड्स देते हैं, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती अनलेस एंड अनटिल एक एक वर्ड मैं देखती नहीं। और जहां तक गाइडेंस की बात है, जब अंडर गाइडेंस कोई लिख रहा है तो उनसे हम लोग प्रॉपर एक टाइम फिक्स करते हैं कि आपको कौन सा टाइम फीजिबल है। फिर उस टाइम पे ही हम लोग कनेक्ट करके, इधर ऑन कॉल और मैसेज जैसा भी है, तो हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो वो ओके हो जाता ओके, है। वो सो हो जाता दैट है। इज, या सो कैन यू प्लीज गो आउट। एक्चुअली घर पे हैं तो थोड़ा हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉर्मल थिंग। मेरा नाश्ता आ गया एक्चुअली। ओहो, क्या बात है। बहुत बढ़िया, मतलब दिख रहा है आप कितना किचन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मम्मी आगे नाश्ता पहुंचा रही है, लोग नाश्ता लेके आ रहे हैं। अरे मतलब, तो अभी मैं लाइफ के बीच में थोड़ी, अभी किचन में, हाँ बोलिए प्रमित जी, मैं चिवड़ा बना रही हूँ, ऐसे थोड़ी करेंगे। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, अच्छी या बात है, चलो। यू हैव केयरिंग पेरेंट्स, केयरिंग पीपल एट होम, ये सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स केयरिंग भी होते हैं।
वाइब। अच्छा, नहीं ये तो है, इसमें तो समटाइम्स पता है उनकी केयरिंग का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हाँ केयरिंग तो होते ही है। नहीं, यहाँ अलग पे भी है अलग। थोड़ा डिफरेंट, डोंट वरी। अच्छा, अलग अलग माहौल में अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ वो केयर करते हैं, दैट वी ऑल नो। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स वाली चीज मुझ पर मैंने कभी मार नहीं खाया है। क्या बात करो, कभी मार नहीं खाया? नहीं नहीं, मैंने फिर तो कभी मार प्यार ही नहीं नहीं खाया करते, है। फिर तो आपके पापा मम्मी आपको प्यार ही नहीं करते। नहीं, पर डांट से ही सिटी पिटी गुम हो जाती। अच्छा। तो डंडे तक का ये नहीं आता है। तो अभी भी एक्चुअली जो कहते हैं कि सबको बहुत सारे लोग हैं जिनको अजीब सा लगता है। अब अभी भी हम लोग एकदम ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करते अपने पेरेंट्स से। हाँ मतलब वो तो दैट इज खैर, मेंटेन्ड। आई थिंक हम लोग जिस जनरेशन के हैं उस जनरेशन में जब वो चप्पल डंडे बैट विकेट बेलन नहीं, सब मैं पड़ मैं बिना चुका है तो। उसके, मैं बिना उसके। अच्छा। तो हमें एक और थोड़ी बहुत तहजीब भी बाकी है अभी तक हम लोगों में, उस जनरेशन में हमें वो सिखाया हाँ, भी गया। आई एम ऑल्सो ट्रू। फ्रॉम बिहार, तो हमें पता है हमारी अपब्रिंगिंग कैसी होती थी एक फैमिली में। आप देर दैट इज। से खेल के लौट रहे हो तो डर डर लग रहा है कि घर पे पापा आ गए होंगे, या आपने कुछ ऐसा कर लिया है तो भी घर जाके क्या होगा, वो डर पहले से ही बन जाता था। वो तो है, वो बहुत पहले से ही था। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे दिन में समझिए लोगों को लगता है कि अरे बुक राइटिंग बहुत ही आसान चीज है, या कोई भी कुछ भी ऐसी चीजें कर सकता है। तो ये जो आप उनको गाइड करते हो ऑथर्स को, या आप जो भी उनके मेन्यूस्क्रिप्ट में या ग्रामर करेक्शन में, एडिटिंग में या क्रिएटिव राइटिंग में, तो कितना टाइम अप्रोक्स आप एक दिन में देना पड़ता है इन चीजों के पीछे? um, ऐसा कोई अप्रोक्सीमेट टाइम नहीं है। अर्जेंसी पे भी अच्छा। डिपेंड करता है। और मेरी आंखों पे डिपेंड करता है कि मेरी आंखें कब तक सपोर्ट कर रही है। क्योंकि हाँ अगर हाँ आप हाँ। एडिटिंग की बात करें तो जब मैं एडिटिंग लेके बैठती हूँ तो आई ट्राई टू डू वन राउंड ऑफ एडिटिंग एक ही बार में। तो फिर मैं उठती नहीं हूँ बीच में। यस, ऑब्वियसली थोड़ा आई ब्रेक्स आपको लेना पड़ता है, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का। बट मैं ऑलमोस्ट हम्म। एक दिन पूरा दे देती हूँ। तो मुझे एक राउंड ऑफ एडिटिंग को पूरा एक दिन लगता है। आप कह लें कि ओके। और ऑलमोस्ट 8 8 घंटे में लेती हूँ, 7 8 घंटे। मैं एक एक 8 घंटे वर्ड में पढ़ती हूँ। कितने पेजेस कर पाते हैं? अह, मैं 8 घंटा ओवरऑल आपको बोल रही हूँ, तो आप समझ लीजिए 250, 200, 200 250। 200 250 पेजेस हो जाते हैं? हाँ, आई ओके, तो रीड दिस मीन्स, फास्ट तो। हाँ, अच्छा अच्छा, तो एक बुक कंप्लीट करने में आप इतना टाइम ले लेते हो? एवरेज। एक बुक कंप्लीट में नहीं, ओके। वन राउंड ऑफ एडिटिंग। वन राउंड ऑफ एडिटिंग, राइट राइट राइट। हाँ, फिर उसके बाद आप उसमें हाँ सब नोट डाउन करते होगे क्या चेंजेस करने हैं, ऐसा रहता है? क्या रहता है? हाँ, मैं, हाँ, वो हम लोग हाईलाइट कर देती हूँ मैं, कि अगर मैंने जो चेंज किया वो मैं एक अलग कलर से हाईलाइट करती हूँ, और मुझे जो उनसे चेंज करवाना है, तो क्योंकि मैं हम्म। रीराइट नहीं कर सकती कोई चीज, जो उन्हें हाँ करनी है। हाँ। तो वो जो मुझे हाईलाइट करना रहता है वो मैं अलग कलर से कर देती हूँ, एंड देन आई मेल देम। हम लोग उन्हें मेल कर देते हैं कि ये फलाना कलर मतलब हमने एडिटिंग की है, दैट यू डू नॉट नीड टू चेंज। और जो दूसरा कलर जो हम्म। हाईलाइट किया वो आपको चेंज करना है, बिकॉज ओके। वो हम नहीं लिख सकते। तो ऑथर्स को भी बहुत ज्यादा आसानी पड़ जाती है कि एडिटिंग प्रोसेस उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, कि उन्हें समझ में आ जाता है। प्लस इफ दे हैव एनी डाउट दे कैन कॉल अस। हमारा ऐसा नहीं है कि आप इनको कॉल करो फिर उनको कॉल करो। इफ आई एम एडिटिंग, मेरा नंबर है, डिजाइनर के पास जाना है तो मैं वाया डिजाइनर उनसे बात नहीं करूंगी, डिजाइनर का नंबर उनके पास पहुंच जाएगा बिफोर द एडिटिंग एंड्स। हम्म। सो द डिजाइनर अच्छा, कनेक्ट्स डायरेक्टली, सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो उन्हें वेट नहीं करना पड़ता बेसिकली। मतलब एक बुक के पीछे भी देखो दोस्तों बहुत सारी कहानी है। हम बुक बहुत खरीद है, के लाते बहुत हैं, है। अपने शेल्फ में सजा देते हैं, फिर उसके 10 पेज पढ़ते हैं और रख देते हैं, लेकिन उसके पीछे लोग कितनी मेहनत करते हैं ये आज समझ में आ बहुत। रहा है। प्लीज बहुत। प्लीज इसीलिए पढ़ा करिए बुक। और रीडिंग एक्चुअली इसलिए नहीं कि पब्लिशिंग हाउस बुक्स लेके आ रहे हैं। रीडिंग इसलिए भी है क्योंकि रीडिंग, जितना मैंने जाना है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब मैं रीडिंग करती हूँ, हम्म कि रीडिंग गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव टू लाइफ। और हम्म। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आप ज्यादा बुक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस किस टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, एंड यू गेट टू एक्सपीरियंस अ होल न्यू वर्ल्ड। आप जब बुक पढ़ते हैं तो, और आपके नई नई सबकॉन्शियसली चीजें आपकी सीखने। और सबकॉन्शियसली आपका लैंग्वेज भी इंप्रूव होता है। वो आपको समझ में नहीं आता बट सबकॉन्शियसली होता रहता है। सो दैट्स अ वेरी ओके। गुड थिंग। हाँ, मतलब पढ़ने से आप नई नई चीजें सीखते हो, नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर बहुत। करते हो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप जान पाते हो कि कहाँ पे हमारे यस। साथ भी क्या हो सकता है, या हमें कैसे एक्ट करना है किस सिचुएशन में।
तो या काफी मतलब इस तरीके से अ, हम कह सकते हैं कि आप एक जो यंग जनरेशन है या जो हमारा नया जनरेशन उसको आप गाइड भी कर रहे हो एक अलग तरीके से आगे बढ़ने में, लाइफस्टाइल को बेटर बनाने में। गाइडेंस हमारा यूएसपी है। अच्छा। गाइडेंस ही अच्छा, हमारा एक यूएसपी। इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं बात करूंगा कि जैसे हम्म। कई बार हमने देखा है कि रिजल्ट्स आते बच्चे सुसाइड की तरफ जाने लगते हैं या यस। डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो मुझे पता है कि आप इस टॉपिक से पे भी काफी सेंसिटिव हो, और रिसेंटली सुशांत सिंह के डेथ के बाद आपको भी बहुत बड़ा झटका लगा था। वो अब तक तो पेन है, आई मीन वो नहीं जाने वाला है इतनी जल्दी। अच्छा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में या ऐसे माइंडसेट में जो लोग चल रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत, अरे प्लीज, मैं ये कब से देना चाहती थी। मैं मैसेज देखिए, अभी मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ या मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे लिटरली सबका माइंडसेट नहीं पता कैसे, बट एक नॉर्मल चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि डिफरेंस होता है बीइंग सैड, और जो मैं आपको उस दिन कह रही थी, बीइंग सैड हम्म। एंड बीइंग डिप्रेस्ड, बहुत बहुत अंतर है। जैसे क्या कहते हैं कि मुझे टीवी पे ये पिक्चर देखना था बट उसी टाइम लाइट चली गई, हम्म। सैड। मैं सैड हूँ हाँ उस हाँ चीज हाँ, राइट। के लिए। या मुझे ये फोन चाहिए था, मुझे आईफोन का लेटेस्ट मॉडल चाहिए था, मुझे नहीं मिला, मुझे पापा ने मना कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो तो मैं आई एम सैड हूँ। सैड। कि मैं हाँ। डिप्रेस्ड नहीं हूँ, डिप्रेशन इज अ वेरी डार्क थिंग। ठीक है, बीच में मेरा भी एक फेज आया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बट नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं थी। आई वॉज कंफ्यूज एंड आई वॉज डीपली सैड। तो वो भी मेरा डिप्रेशन नहीं था। डिप्रेशन ऐसा होता है, वो चीज आपको बोलने नहीं देती है। डिप्रेशन आपको बात नहीं हम्म। करने देता। सामने वाले जो आपके क्लोज है उन्हें आपका पैटर्न्स पहचानना पड़ता है कि ये पहले कैसा था, अब ये अजीब अजीब हो रहा है, तो वो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में आके कोई नहीं बोलता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। और सुसाइड, अच्छा। अभी मेरे रिसेंट कुछ दिनों में ही मेरे पहचान में ही कुछ दो लोगों ने सुसाइड किया है। तो हो। वो इतना बुरा लगता है कि आपको, आपने कोई चीज सेट की है, आपको वो चीज मिल नहीं रही है। हम लोग इतने इम्पल्सिव हो गए हैं और इतने इम्पेशेंट हो गए हम्म हैं चीजों को लेकर कि उसके पहले, चलो मैं ये भी बोलती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सुसाइड जब इंसान करता है बहुत खुशी में ही करता है, वो पेन एंड करना चाहता है, ऑल राइट। राइट। तो बेसिकली अगर आप सुसाइड भी आप कर रहे हो, चलो आपने सोच लिया सुसाइड करना है, तो उसके पहले थोड़ा 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा ले लो, 1 घंटे बाद सुसाइड कर लेना। एनालिसिस करो, हाउ वुड योर पेरेंट्स फील, हाउ वुड योर क्लोज फ्रेंड्स फील। आप सुसाइड हम्म करने के बाद आपकी जो चीजें हैं जो इतनी तितर बितर हैं, लोग कैसे संभालेंगे इमोशंस को। तो वो सारी हम्म। चीजें नो, तो हमें हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग के इसमें जाना चाहिए, प्रॉब्लम एंड के इसमें नहीं जाना चाहिए। बेसिकली यू डू नॉट राइट। एंड द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम बढ़ा देते हो, खुद तो ऊपर चले जाते हो, लेकिन बाकियों का दर्द बढ़ा देते हो। सो यू आर डूइंग अ क्राइम बेसिकली। तो मेरे लिए सुसाइड का वही है। मैं किसी के, क्योंकि सबका मेंटल जो एबिलिटी होता है वो बहुत अलग होता है एक्सेप्ट करने का, तो मैं ये नहीं बोलूँ कि हम्म। मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ कि वो लोग ने यही कर लिया, बट सुसाइड इज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। यस कितने लोग यस हैं यस। यार जो नीचे से उठ के इतना ऊपर आए, तो अगर आपको इतना ही दुनिया को दिखाना है कि यू कैन डू दैट, तो करो ना, फिर मेहनत करो, उठो। अब मेहनत, लोगों को मेहनत नहीं करनी है, बिना मेहनत के थोड़ी मिलती है चीजें। एंड देन दे से कि मैं आई एम डिप्रेस्ड और मैं फिर खुदकुशी कर लेती हूँ, दैट इज नॉट द हाँ, थिंग। नहीं, इसमें आप जो कह रहे हो वो पॉइंट्स बहुत सही है, लेकिन स्टूडेंट्स के सुसाइड में मैंने एक चीज देखा है कि पेरेंट्स का ओवर एक्सपेक्टेशन कि नहीं उसका बच्चा 95 ला रहा है तो तुम्हें 98 लाना है, वो जो अपने बच्चों पे हाँ। प्रेशर डाल देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको एक टिपिकल एक ट्रॉमा में रखते हैं कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं कुछ नहीं कर यस। पाऊंगा जिंदगी में। ये जो तो माइंडसेट पेरेंट्स ने आजकल के बच्चों का बना दिया है, ये बहुत गलत है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। एक्चुअली पेरेंट्स, देखिए बच्चों का, अगर हम कभी किसी को बोलते हैं ना यार ये खराब है वो खराब है, इनका बच्चा खराब है, नहीं, बच्चा खराब नहीं, आपने अपब्रिंगिंग ही वैसी की है। तो आप जैसे हम्म। वो बोलते हैं ना कि एक मिट्टी क्ले होते हैं बच्चे, जो आप मोल्ड जिस तरह से करते हो वो वैसे ही बनते हैं। तो पेरेंट्स को हम्म। प्रेशराइज करना कम करना चाहिए, क्योंकि इंसान में ना हर एक में एक यूनिक क्वालिटी होती है। वो भले ही राइट कभी राइट। स्टार्ट में नहीं, तो थोड़ी देर, मेरी मेरी तो इतनी देर में पहचान में आई। मतलब मुझे तो इतने टाइम सही तो पता बात ही है। नहीं था कि मेरा, मैं क्या किस चीज में अच्छी हूँ। मैं तो इंग्लिश लिख टाइम भी सकती लगता हूँ। है। और
मैं लिख भी सकती हूँ। और अब तो मैं हाँ। मतलब मैं बोलते ना कि मेरा एक सिचुएशन हुआ था, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो पेरेंट्स को इतना माइंडसेट रखना चाहिए कि मेरा बच्चा है, जो आपको अपना बच्चा जिंदा रखना है ना, ठीक है, तो हम्म। जिंदा रखना है तो प्रेशर देना कम करिए, क्योंकि आजकल के बच्चे और सोसाइटी ऐसी होगी ना, बच्चे बहुत इम्पल्सिव है। एंड मुझे तो लगता है सुसाइड हैज बिकम अ ट्रेंड। ऑलराइट, राइट सुसाइड पे राइट। सुसाइड, सुसाइड पे सुसाइड। एंड अभी लॉकडाउन में छुटकारा पाने प्रेशराइज के लिए। 19-20 कहने सबकी लाइफ में, लॉकडाउन में सबकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। हम सब कहीं ना कहीं दुखी हैं, किसी चीज को लेके हाँ परेशान हैं, हाँ। कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियली, कोई मेंटली, तो हैरेस्ड है। तो बी काइंड एंड किसी चीज का प्रेशराइज मत करिए। लॉकडाउन खत्म होगा, चीजें सेटल हो जाएंगी, जस्ट एक हो जाती फेज है, है, चला जी जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी बहुत सारी तकलीफों में हूँ, बट ठीक है, कम अप कर लेंगे। हर कोई चीजें है, ठीक सबका हो बिजनेस जाएंगी, रुका हुआ है, फ्लो स्लो हो गया है, सबका। बहुत सारी चीजें। ईएमआईज नहीं जा रहे हैं टाइम पे, वो तो थैंक्स कि बैंक ने रोक दी है चीजों को। वही बट तो, प्रॉब्लम सबको ही आने वाली थी। सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। और जैसे मैं अभी सब हंसेंगे जो व्यूअर्स है या हाँ जो, हाँ। अगर आपके पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सुसाइड करना, घर छोड़ के भाग जाइए, जस्ट रन अवे। तो नहीं एंड नहीं, गो बट फॉर अ सी ब्रेक। व्हाट, मैं इसमें एक चीज में एग्री नहीं करूंगा, मतलब आप बुरा नहीं मानना, बट सुसाइड इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। जब या उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो मैं भाग जाता हूं। तो घर छोड़ के भागना भी इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। हाँ, द राइट वर्ड इज गो फॉर अ ब्रेक, मतलब तो मैं वो टेक आगे ब्रेक। बोलने वाली थी कि घर छोड़ के थोड़े दिन के लिए जाए, 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, थोड़ा माइंड रिफ्रेश होगा। अभी सुसाइड करेंगे तो आपकी जान चली जाएगी, बट ऐसे निकल के जाएंगे, थोड़ी डांट फटकार पड़ेगी, ठीक है, वो तो पड़ती रहती है। तो जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, वापस आइए, तो आपको फिर से वो मेंटल, आप मेंटली जिसको बोलते हैं ना, आप अवेयर हो जाओगे फिर से, मुझे अभी आंसर कैसे करना है पेरेंट्स को, तो हाँ टैकल हाँ। करने का सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो क्योंकि मैम, है ना, जो ये सजेशन दे रही है, मैं अपने दोस्तों को भी बता दूं कि ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो 2 घंटे भी दिन में नहीं पढ़ते हैं। आपके लिए ब्रेक वही नहीं है, ये उन बच्चों के वही लिए है जो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स का प्रेशर है। तो 2 घंटे वही पढ़ के अगर आप बोलोगे पापा मैं तो थक गया हूँ, गोवा जाना है, तो आपको डंडे ही पड़ेंगे। वही। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सब में होते हैं। यस। हैशटैग तो हम स्टार नहीं लगाएंगे, हैशटैग लगाएंगे। वही हैशटैग टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो यही सारी चीजें हैं, आपको जहाँ पे हैं, अगर आप घर से भी ब्रेक भी ले रहे हैं, तो ब्रेक ऐसा लीजिए, क्रिएटिव ब्रेक लीजिए कि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए, रिजुविनेट हो जाए, एंड आपको राइट राइट। प्रॉब्लम से टैकल करने का हिम्मत आ जाए। सो दैट हिम्मत आ इज इट। जाए। ओके, मैं तो अच्छा, खुद बीच में जाने वाली हूँ आप लॉकडाउन किसी, के बाद। ओहो, कहाँ जा रहे हो? अब मैं अपने कजिन्स के यहाँ ही जाऊंगी, बैग वैग लेके पैक करके, फिर मैं भी जल्दी आने वाली हूँ। वो धमा बहुत हो चौकड़ी गया। मचाएंगे सारे कजिन्स एक साथ। अ, हाँ, वो हालत हमारी भी है, लॉकडाउन में बंद है। मेरे मॉम डैड खुद परेशान है, दे वांट टू ट्रेवल टू लंदन, लेकिन वो जा नहीं पा हाँ रहे हाँ हैं। मैं भी सोच रहा हाँ हूँ कहीं हाँ। तो जाऊं, फ्रस्ट्रेट कर दिया इस कोरोना ने। वो एक चीज देख देख के बहुत मोनोटोनस हो गया है ना, तो हाँ, लेकिन एक बात पता चली, अपने घर वाले अच्छे लोग हैं इस हाँ, अरे लॉकडाउन में। वो तो है ही, पहले वो तो टाइम है नहीं ही। मिलता था, तो अब लग रहा है कि दे आर गुड पीपल। या दे आर गुड पीपल। हाँ, सही, बट मैं लेकिन वही हमेशा से है। ही कनेक्टेड रहती हूँ अपने फैमिली से। मेरा वही, मेरा एक है कि एक मैं अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, भले मैं बिजी रहूंगी, बट फिर भी आई टेक आउट टाइम फॉर माई क्लोज फ्रेंड्स एंड माई फैमिली। ओके, तो अगर मैं एक पॉजिटिव साइड लेना चाहूँ लॉकडाउन का, तो आपने क्या सीखा नया जो आपने लाइफ में अरे कभी नहीं लिस्ट किया है था? मेरे पास। आई हैव स्टार्टेड वाओ। डूइंग वर्कआउट, आई स्टार्टेड डूइंग योगा। मैंने अपनी बुक पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। देन मेरा रीडिंग, जो चीजें मुझे रीडिंग की टाइम मिल गई है, तो वो सारी चीजें हैं। एंड लॉकडाउन में लाफ्स क्रिएशंस का काफी अच्छा बूम हुआ है, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अरे एंड वाह। ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग लूडो। तो मैं पहले नहीं लूडो। खेलती थी, हाँ, मुझे मतलब मुझे लूडो, मतलब मुझे सामने बैठ के बोर्ड गेम लूडो खेलना है, एंड मुझे कोई भी गेम्स नहीं पसंद। तो मैंने वो भी सीखा है, तो कैसे मजा आ सकता है बाकी गेम से भी। तो वेरी मैंने गुड, वो, वेरी। लेकिन बेसिक चेंज आप कहेंगे कि योगा वर्कआउट, जो मैं बहुत इरिटेट होती थी पहले करने में, तो योगा हम्म। वर्कआउट एंड मुझे अपने लिए टाइम मिल रहा है, तो मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत किया है, बहुत सारी चीजें। एंड निराली खाना गाला जी बनाना, हमारे बीच में आई हैं, और आई थिंक ये आपके फ्रेंड, एनिमेशन एडिक्ट, हाँ, वो हमारी ये टूडी सब। एनिमेटर है, निकिता। अच्छा अच्छा, निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आर्ट डिजाइन भी काफी देर से हमें मैसेज कर रहे हैं, आई डोंट नो उनका नाम, मुझे पता नहीं, या जो भी है।
उनका भी ठीक बहुत है। बहुत हाय। स्वागत है। तो हम आज अनामिका शुक्ला जी जो हैं उनके लाइफ को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या है, वो कहाँ से शुरुआत करी उन्होंने, कहाँ तक लैप्सस क्रिएशंस को पहुंचाया है, उसमें वो क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया लॉकडाउन फेज के बारे में। और हाँ। अब मैं आप मतलब आपका बहुत ज्यादा टाइम वैसे भी मैं नहीं लूंगा, जो मैंने परमिशन लिया था हम उतने तक ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को आपको अप्रोच करना है उनके बुक के लिए या फिर उनके किसी भी आइडियाज के लिए, तो लैप्सस क्रिएशन के पास वो कैसे पहुंच सकते हैं? तो आप अपने सारे डिटेल्स यहाँ पे बता दीजिए ओके, जिससे वो ये आपको मेरा अप्रोच कर सबसे सकते फेवरेट हैं। पार्ट है जो मैं इवेंट्स में भी करती हूँ। तो यस, अगर आपको हमारे पास आना है, एंड वी वुड लव टू वेलकम यू ऑल। एंड अगर आपके मन में है कि आपको पोएट्री बुक निकालिए, आपको कोई भी बुक निकालिए, यू हैव अ गुड थॉट, यू हैव अ गुड आइडिया, सो डू नॉट हेसिटेट। हमारा इंस्टाग्राम पेज है लैप्सिस क्रिएशंस, LAPSUS। आई आई राइट इट हियर, लैप्सिस क्रिएशंस। सो लैप्सिस क्रिएशंस नाम है, LAPSUS क्रिएशन, CREATIONS। तो आप हमें वहां पे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.clapsiscreations.com। वहां पे आपको हमारा नंबर मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हम्म। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। एंड अगर आपको हमारा काम देखना है तो इंस्टाग्राम पेज पे आपको बुक कवर्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, ऑथर के फीडबैक्स मिलेंगे, तो सो दैट आपको क्वालिटी ऑफ वर्क पता चले। एंड वी आर देयर ऑन यूट्यूब एज वेल, सो यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर। सब जगह मौजूद है हम लोग, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक। सो ओके। अप्रोच करने के लिए यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट। आई थिंक मैंने आज की जो हमारी लिस्ट थी सारे सवाल पूछ लिए हैं। अब वो आखिरी सवाल, मैं आपसे सवाल नहीं, एक्चुअली मेरे भी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जो दृष्टि भारत की टीम है, जो भी हमारे हाँ। कंटेंट राइटर्स हैं या ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनके लिए हाँ। एक छोटा सा मैसेज आपके तरफ से। अरे मैं क्या मैसेज दूँ? वो लोग तो खुद इतने अच्छे मतलब प्रोफाइल्स पे हैं, वो लोग खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक आई एम जूनियर टू देम। तो उनके लिए मैं क्या मैसेज दूँ? मैं यही मैसेज दूँ कि काम करते रहिए अपना, और क्रिटिसिज्म जो है हमेशा क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लीजिए। नेगेटिव हम्म। क्रिटिसिज्म आता है तो उसमें थोड़ा एनालिसिस करिए कि उनसे पूछिए कि अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, कि अगर उनको चीजें पसंद नहीं आती तो क्यों पसंद नहीं आ रही हैं, कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो आप वो उनसे पूछिए, और अगर कोई ऐसे चिढ़के ही बोल देता है कि क्या बकवास काम किया है, तो उन्हें हाँ इग्नोर हाँ हाँ। करें। तो अच्छा। हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए मैं ये कहूंगी कि एक ठोस रीजन पूछिए उनसे कि आपने क्रिटिसाइज किया है तो रीजंस बताइए, स्पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। तो हम्म। ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो लोग भी क्रिएटिव लाइन में है आपकी टीम। तो ये बहुत काम आएंगी। एंड बाकी जो एनी क्रिटिसिज्म है उन्हें इग्नोर करिए, वो आते रहते हैं। तो दैट्स नॉट एन इशू। सो या, एंड बाकी जो है, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू पीपल। कब कौन काम आ जाए पता नहीं चलता। अच्छा। तो या, ठीक है। तो एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आपका कीमती थैंक समय यू। निकाला, आप हमारे दृष्टि भारत के चैनल पे आए। और मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि आप लैप्सस क्रिएशंस के इंस्टाग्राम पेज पे जाइए और मैम को कांटेक्ट करने के सारे रास्ते वहां पे लिखे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कभी आपको कोई बुक लिखनी है या कोई भी क्रिएटिव आइडिया है आपके पास, आप मैम से कांटेक्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Yeah, that's the more थैंक यू important सो thing. मच। Thank you so much. Bye. ओके बाय अनामिका जी, थैंक यू सो मच। Bye.